दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो भी सटीक और ऑथेंटिक जानकारी होती है वो आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा लेखपाल भर्ती के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि जानकारी आप सभी को मिलती रहे। और ज़्यादा जानकारियों के लिए आप सभी हमारे परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। अगर अभी तक आप सभी ने आवेदन नहीं किए तो आप सभी के लिए यहाँ से एक बेनिफिट वाली बात मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ से इंतजार नहीं करना चाहिए टीजीटी पीजीटी भर्ती के आवेदन करने के लिए। टीजीटी पीजीटी को लेकर यहाँ से अगर बात की जाए, सीट बढ़ाए जाने को लेकर हम बात करेंगे। लेकिन टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, भले ही आपके वर्ग के अंदर सीटों की संख्या कम है, खासकर महिला अभ्यर्थी, तो मेल के अंदर आवेदन करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। इस बात का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है कि आपकी जो सीटें बढ़ गई के नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। हो सकता है कि उस समय आप सभी का जो सीटें तो बढ़ जाएं, लेकिन आपको आवेदन करने का मौका ना मिले, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। असल में मामला ये है, टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सीटों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर लगातार अभ्यर्थी चयन बोर्ड के सामने पहुंचे। आज की तारीख में अगर बात की जाए, सबसे पहले तो जीव विज्ञान को लेकर भी छात्रों की तरफ से कहा गया कि यहाँ पे विज्ञान के पदों को, इसके अलावा जीव विज्ञान के रिक्त पदों के अध्याचन को दोबारा से संशोधित किया जाए और जीव विज्ञान के अंदर पदों को जोड़ा जाए। पहला। दूसरा, यहाँ पे उनके माध्यम से और भी कई विषयों के बारे में जानकारी देखने के लिए मिली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये है कि चयन बोर्ड की तरफ से रिक्त पदों की जानकारी विज्ञापन के अंदर तो जोड़ी जाएगी, लेकिन अगर आप इस बात का इंतजार करेंगे कि रिक्त पद बढ़ जाने के बाद हम आवेदन करें, तो तब तक आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा देर हो सकती है। असल में चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सीट बढ़ाए जाने को लेकर छात्रों की तरफ से मांग की गई, जिसमें सबसे पहला मुद्दा देखने के लिए मिला जीव विज्ञान को लेकर। जीव विज्ञान के बारे में उनसे कहीं ना कहीं जानकारी मांगी गई कि जो विज्ञान के पदों की संख्या है वो लगभग 500 के समथिंग है, लेकिन अगर बात की जीव विज्ञान को लेकर, उसमें पदों की संख्या सिर्फ 50 देखने के लिए मिली है। तो चयन बोर्ड के माध्यम से बताया गया कि यहाँ से सभी विषयों के लिए रिक्त पदों का पोर्टल जो है वो खोला जाएगा, जिस पोर्टल की तारीख अब नजदीक आती हुई दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि 25 तारीख के बाद आयोग की तरफ से, मतलब कि बोर्ड की तरफ से एक बैठक होगी। उस बैठक के अंदर सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे और उसके बाद में कोई एक तारीख यहां से निर्धारित करके रिक्त पदों के लिए पोर्टल को खोल दिया जाएगा। और जैसे ही रिक्त पदों का पोर्टल खुलेगा, उसके बाद में सभी विषयों के लिए रिक्त पदों के अध्याचन मांगे जाएंगे। जो भी यहाँ पे नए पद सृजित हुए हैं या फिर खाली हुए हैं, उन सभी पदों को यहाँ से एक बार फिर से वेरिफिकेशन करते हुए फिर टीजीटी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन के अंदर जोड़ा जाएगा। फिर यहाँ से जानकारी मांगी कि इस मुद्दे पर पूरा समय कितना लग सकता है। उन्होंने बताया कि 3 से 4 दिन का समय पोर्टल खोलने के लिए दिया जाएगा। अगर उसमें सभी विषयों की जानकारी मिल जाती है, रिक्त पदों की जानकारी आ जाती है, तो शायद तारीख न बढ़ाई जाए और जो भी कंडीशन होगी उसमें फैसला लिया जाएगा। अगर पूरे प्रोसेस को समझा जाए तो 15 से 20 दिन या फिर इससे ज़्यादा का समय किसी विशेष परिस्थिति के अंदर लग सकता है। ऐसी भी जानकारी चयन बोर्ड के माध्यम से दी गई। मतलब एक बात साफ हो जाती है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सीटों की संख्या अगर बढ़ेगी तो आप सभी को जुलाई का महीना अंत तक देखने के लिए मिलेगा। लेकिन क्या आप सभी जुलाई के अंत तक आवेदन करेंगे या फिर तब तक इंतजार करेंगे? तो ऐसे अभ्यर्थी जो अभी तक आवेदन नहीं कर सके हैं, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आवेदन करना चाहते हैं, चाहे वो मेल के अंदर हो, फीमेल के अंदर हो, आपके वर्ग में सीट है या नहीं है, इन सभी बातों को इग्नोर करके पहले आप सभी आवेदन करने की तैयारी कर लें, क्योंकि सीटों की संख्या थोड़ी देर में बढ़ेगी और तब तक आपके लिए ज़्यादा देर ना हो जाए। इसके अलावा चयन बोर्ड से यह भी देखने के लिए मिला कि किन किन विषयों के अंदर सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। तो चयन बोर्ड के अधिकारियों ने, आप सभी जानते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो विषयों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देते। उनका कहना है कि जो भी जिला विद्यालय निरीक्षकों के पास में रिक्त पदों की जानकारी होगी, उसके आधार पर यहाँ से बढ़ा दी जाएंगी। लेकिन जो जानकारी कहीं ना कहीं जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से मिल रही है, उसमें अगर बात की जाए, कई जनपदों के अंदर अंग्रेजी के पद खाली हैं, हिंदी के भी पद यहाँ से बढ़ेंगे, गणित के पदों की संख्या, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के विषय के अंदर पद बढ़ने वाले हैं। संस्कृत में थोड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर बात की जाए, जीव विज्ञान के अंदर पदों की संख्या बढ़ेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो पदों की संख्या है वो थोड़ी बहुत आप सभी को देखने के लिए मिलेगी वाणिज्य के अंदर, इसके अलावा कला के अंदर। ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनके अंदर पदों की संख्या बढ़ेगी। सवाल आपके मन में होगा कि मेल के अंदर, फीमेल के अंदर, तो इसके बारे में पूरी जानकारियां नहीं दी गई हैं। कोई विद्यालय मेल के हैं तो कुछ फीमेल के भी हैं। तो यहाँ पे आप सभी मान के चलें कि दोनों के अंदर पदों की संख्या बढ़ेगी। मान लीजिए किसी के अंदर 50 पद बढ़ते हैं तो 25-25 या फिर 24-25 या 20-15 देखने का जो आपको रेशियो वो देखने को मिल सकता है। तो ये बात हो जाती पदों के बारे में। इसके अलावा बाकी विषय अगर बात की जाए, उर्दू को लेकर, संगीत वादन, कृषि के बारे में, संगीत गायन के बारे में, इनमें पदों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगी।
बढ़ेगी जितनी ज़्यादा दूसरे विषयों के अंदर बढ़ने वाली, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। अब ये बात हो जाती है पद बढ़ने के बारे में। पीजीटी को लेकर भी पूछा गया तो उनके माध्यम से कहा कि पीजीटी में ज़्यादा पद खाली नहीं है। अगर 600 पदों विज्ञापन जारी हुआ है तो हो सकता है कि विज्ञापन के अंदर 750 पद हो जाए, मतलब 100-125 पद बढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा बढ़ने की संभावना कम है। तो यहाँ से दो बातें तय हो गई कि टीजीटी पीजीटी के विषयों के अंदर पदों की संख्या बढ़ेगी। जल्दी चयन बोर्ड के माध्यम से नोटिस जारी होगा, उसके बाद में पोर्टल खोला जाएगा। पोर्टल खुलने के बाद में रिक्त पद आएंगे और उसके बाद विज्ञापन में जुड़ेंगे और तब तक आवेदन की तारीख समाप्त हो जाएगी। अब आप सभी क्या चाहते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में आने वाली 51,000 शिक्षक भर्ती से पहले बहुत सारी कहीं न कहीं बाधाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं। हाल ही में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से विधानसभा के अंदर ऐलान कर दिया गया था कि हमारे पास 26:1 का रेशियो देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में इसको लेकर बहुत सारा विवाद हुआ। अब अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, तो खुद अभ्यर्थी कहीं न कहीं लगातार इस मुद्दे के बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी, इसके अलावा महानिदेशक से मुलाकात करके जानकारी मांग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का क्या स्टेटस है। तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर लाखों की संख्या में पद खाली हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री जी के बारे में हम आगे बात करेंगे। महानिदेशक हैं विजय किरण आनंद सर, उनसे मुलाकात हुई तो सर से मैंने पहला सवाल यही किया कि सर आप ये बताइए कि जो ये अनुपात और समानुपात का ये सब खेल चल रहा है, शिक्षक ज़्यादा हो चुके हैं सर, क्या शिक्षक सच में ज़्यादा हो चुके हैं? आप सब बताइए कौन ऐसा कह दिया? उन्होंने तुरंत बोला कि कौन ने कह दिया कि शिक्षकों की कमी है, अरे शिक्षक ज़्यादा हैं। मैंने कहा सर तब तो उन्होंने पहले ही बता दिया मेरे कुछ बोलने से पहले कि नहीं हमें अभी शिक्षकों की ज़रूरत है। कौन है आपसे कह दिया कि शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है? हमने कहा सर शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में पूरा कागज़ उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि हमारे पास शिक्षक पर्याप्त हो चुके हैं, छात्र शिक्षक का जो अनुपात वो पूर्ण हो चुका है। तो सर इसको हम क्या माना जाए? तो जब मंत्री जी का मैंने नाम लिया तो थोड़ा सा वो, अब भाई चूँकि सिस्टम के हिस्सा ये हैं, शीर्ष पद पे हैं, तो ऐसा कुछ बयान नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि अब मंत्री जी ने कहा तो अलग बात है, मैं उस समय यहाँ नहीं था, गोरखपुर था उस टाइम, अब क्या थी, लेकिन फिर से हम लोगों ने डाटा मंगवाया, डाटा आ चुका है जिसमें कि शिक्षकों की हमें ज़रूरत है। मैंने उनको खोलना चाहा कि सर कितना डाटा में आया, कितने पद की, मतलब कितने शिक्षकों की आपको ज़रूरत है। तो चूँकि ये सब डाटा वो लोग सार्वजनिक नहीं करते हैं, अब जो भी उनका नियम हो, चाहे जो भी पॉलिसी रहती होगी। तो मैंने कहा सर जहाँ तक मुझे जानकारी है जौनपुर में 17,000 के करीब शिक्षकों की ज़रूरत है और सीतापुर में 9,000 के समथिंग पद खाली हैं, बनारस में भी इतना है और 51,000 का हलफनामा आप स्वयं लगाए थे। और सर तो बोले कि मैं कह दिया ना कि शिक्षकों की भी हमें ज़रूरत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें शिक्षक की ज़रूरत नहीं है। और तो मैंने कहा सर तो फिर ये जो डाटा दिया गया है इसमें शिक्षा मित्रों को भी अंकित किया गया, जोड़ा गया है। तो क्या सर ये शिक्षा मित्र को आप शिक्षक के रूप में मानते हैं कि नहीं? मानते नहीं, लेकिन वो पढ़ाते हैं, उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा, ना किया जाएगा। इस वाले में जो डाटा आया है ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षा मित्र सिर्फ पढ़ा रहे हैं, उन्हें रखा गया है, लेकिन वो नियमित शिक्षक के रूप में अनुपात समानुपात के दायरे में भी नहीं आएंगे। तो मैंने कहा सर जब अनुपात समानुपात के दायरे में नहीं आएंगे तो 1,37,000 पूरी पद यूँ ही खाली है, 1,37,000 वो नियुक्त हैं, तो ये तो यूँ ही खाली हो गए। और इन्हीं को जोड़ करके मंत्री जी ने विधानसभा में डाटा जारी किया था, डाटा दिया था कि हमारे अनुपात पूरे हो गए। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल सही हैं। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, छात्रों की तरफ से महानिदेशक सर से बात करते हुए इस मुद्दे के बारे में जानकारी ली गई कि प्राथमिक के अंदर कितने पद खाली हैं। और मैंने अपने पास सभी विषयों का डाटा भी संभाल करके रखा है। जैसे कि जौनपुर की बात की जाए तो 17,000 पद खाली हैं। सीतापुर के बारे में मैंने आपको बताया था कि 9,000 पद खाली हैं। इसके अलावा 52 स्कूलों के अंदर जो कि लखनऊ के हैं उसमें शिक्षक मौजूद नहीं हैं। और ये कुछ ही जिलों की जानकारी निकली है। टोटल 75 जिलों में क्या हालात होंगे जानकारी आप सभी समझ सकते हैं। उसी को लेकर कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से दिए गए डाटा के आधार पर शिक्षा मंत्री जी को भी झटका लगता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री इस बात को लेकर दावट हो गए थे कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में शिक्षक मौजूद हैं, एक भी शिक्षक की कमी नहीं है, हर विद्यालय के अंदर शिक्षक है। और इस प्रकार के दावों के चलते नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी नेगेटिव हो गए थे। अब यहाँ पे उम्मीद है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार अगर चाहे तो इन पदों पर विज्ञापन जारी कर सकती है। अधिकारी भी बताएं, डाटा आप सभी के सामने आ रहा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो रहे हैं कितने पद खाली हैं। अब सब कुछ डिसाइड करना है सरकार को, क्योंकि सरकार अगर रोजगार देना चाहेगी तो भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा। लेकिन शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से दिया गया वो बयान पूरे तरीके से गलत साबित होता है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपीएससी के माध्यम से होने वाली लेखपाल भर्ती को लेकर, हाल ही में लेखपाल भर्ती के बारे में परीक्षा स्थगित को लेकर नोटिस जारी हुआ था।
उसके बाद में एक और परीक्षा जुलाई में कर दी गई, फिर जुलाई में होने वाली एक और परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद छात्रों के मन में सवाल आया कि क्या लेखपाल भर्ती परीक्षा दोबारा से स्थगित होगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी दूसरी भर्तियों की प्रिपरेशन करें जो कि आसपास की तारीखों पर हैं। तो जानकारी मैं आप सभी को बता दूं कि यूपीएससी कब क्या करेगा वो खुद नहीं जानता है, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी के माध्यम से लेखपाल भर्ती को स्थगित किए जाने के बारे में कोई जानकारियां नहीं दी गई हैं। अगर कोई जानकारी मिलती तो आपको दी जाएगी। उससे पहले आप सभी को यहाँ से सलाह दी जाती है कि आप लोग अपनी लेखपाल भर्ती की प्रिपरेशन पहले की तरह करते रहें। अभी दोबारा परीक्षा स्थगित होने की कोई संभावना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए 6800 के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन यहाँ से जारी कर दिया गया था जनवरी के अंदर। चुनाव के समय में जब से सूची जारी हुई उसके बाद से लगातार मामला न्यायालय में लटका रहा। न्यायालय की अभी भी अगर बात की जाए मामले को लेकर सुनवाइयाँ होनी बाकी है। तो वहीं दूसरी तरफ 6800 अभ्यर्थी इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ है तो इनको नियुक्ति नहीं मिली है। 6800 के मामले को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से हलचल देखने के लिए मिल रही है, लेकिन ये हलचल जमीनी स्तर पर कब तक आएगी इसके बारे में कोई भी अधिकारी बोलने से पूरे तरीके से कतराते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए अधिकारियों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि 6800 के मुद्दे को जल्द खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर हुए विवाद के चलते इन सभी मामलों को ध्यान में रखा जा रहा है। सरकार से परामर्श मांगे जा रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स को ध्यान में रखा जा रहा है और कोर्ट में होने वाली सुनवाई को भी। इन सभी मुद्दों का निस्तारण हो जाने के बाद ही 6800 आगे बढ़ेगी। अगर कुछ भी ठीक होता है या फिर छात्रों के लिए बेनिफिट मिलता है या फिर अगर सरकार इस मुद्दे को लेकर सबको सही करना चाहती है तो वो जुलाई के अंत तक आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 6800 भर्ती के बारे में। उससे पहले नियुक्ति होने की संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा अधिकारियों का मानना है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।